संसारिक कार्य को वह एनर्जी पावर में देखता है, शक्तिशाली देखता है, और हम आध्यात्मिक रूप से उसे शक्ति का नाम देते हैं। एक बार कहीं एक स्पार्क विंग्स में मेरा जाना हुआ था, वहाँ पे डॉक्टर, योगी, साइंटिस्टों का एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में सब लोग अपने अपने व्यक्त करते थे, अपने अपने अनुभवों को। आध्यात्मिक लोग अध्यात्म को, वैज्ञानिक लोग विज्ञान को, आविष्कार को, डॉक्टर अपना डॉक्टर पद्धति बताता था साइंस के माध्यम से, योगी लोग अपने योग रिसर्च को बताते, क्योंकि योगी भी एक रिसर्चर होते हैं, एक खोजी होते हैं, एक खोज करने वाले होते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। लोग कहते थे, कोई कहे इधर होती है सोल, कोई कहे यहाँ होती है, कोई कहे सोल पूरी बॉडी में होती है। लोग अपने अपने मत, अपने अपने अनुभवों को व्यक्त कर रहे थे। लगभग 128 कंट्री से लोग आए हुए थे। उसमें मेरे को भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से योगी की उसमें मेरे को गेस्ट बनाकर भेजा गया। 12-15 वर्ष पहले की बात है, किसी संस्था में था या मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर जब उन्होंने बताया सोल इधर होती है, आत्मा इधर होती है, चेतना होना अलग है और स्पष्ट रूप से आत्मा कहना अलग बात है। तो कोई बताए इधर है, साइंस अपना, साइंस के जो वैज्ञानिक आए हुए थे जर्मनी से थे, कुछ और भी और कंट्रियों से थे। वह डिस्प्ले लगाकर स्टेज में प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने अभी इस MRI को बनाया है, यह MRI बहुत लेटेस्ट है, EECG ऐसा करती है, यह ऐसा वेव्स बनाती है, इससे यह बीमारी ठीक होगा। भाई जिसने जिस चीज़ को किया, जिसको जिस चीज़ से सफलता मिली, जिस कार्य से जिसे सफलता मिला, जिस कार्य से जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, तो यह अपनी उपलब्धि, अपनी योग्यता, अपनी रिसर्च, अपने मशीन पुर्जे लोगों को बताएंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। उन्होंने किया। कोई बोले समस्त शरीर में आत्मा होती है, कोई बोले ये लफ्ज़ों से आत्मा होती है, प्राण आत्मा मन एक है। तो एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेल के माध्यम से जब ये 4 सेल यहाँ मिलते हैं तो ये ऊर्जा बनती है, ये बनता है, तो ये सेल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि अध्यात्म को मैं नहीं जानता कि क्या है, मैं तो विज्ञान को मानता हूँ, क्योंकि विज्ञान से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। यह बात मेरे दिल को छू गई। और मेरे साथ IIT के प्रोफेसर बैठे थे। मैंने कहा कि ये तो संभव नहीं है जो कह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। बोले गुरु योगी जी हमारा सपोर्ट है, आप जाइए स्टेज में। मुझे वह अवसर मिला, मैं गया। मैंने उनसे कहा, अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त किया कि देखिए आत्मा इधर होती है कि नहीं होती ये तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे जीवन में जो घटना घटित हुई, मेरे जीवन में जो घटना घटी, उसमें मेरे को यहाँ से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा प्रकाश, एक ज्योति प्रकाश रूपी निकला शरीर से फटते हुए। काफ़ी पेन हुआ और मुख से बाहर आया, और मुख से बाहर आने के बाद बॉडी मेरा सेंसलेस हो गया, अचेत अवस्था में हो गया। मुँह से ऐसे गिजरा टाइप से निकला जैसे डेथ अवस्था में होती है, और बॉडी उसके बाद मरी पड़ी थी कि बेहोश थी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शरीर से बाहर निकल चुका था। अचेत अवस्था में होकर फिर मैं निकलकर देवलोक का भ्रमण में चला गया, और देवलोकों के भ्रमण के बाद 3-4 घंटे का सफ़र किया और आया। तो जब यहाँ पास वह ऊर्जा चेतना आई, वह एक आत्म रूपी प्रकाश आया, तो मेरा शरीर एक सजीव की भांति हो गया। मैंने कभी यहाँ से कोई ऐसी ऊर्जा निकलते या भ्रमण के दौरान नहीं देखा। हाँ, हम ध्यान के माध्यम से जब हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और ज़्यादा आँख में दबाव ऐसे करके आँख दबा कर देते हैं कि नहीं नहीं तू दिख दिख, तो ब्लड में सर्कुलेशन, रेटिना की इस नसों में, मांसपेशियों में दबाव पड़ता है सेल का, उसके चलते लाइट के चलते यहाँ लाल और भन्न भन्न सा अलग सा होता है, ये अलग बात है। बहरहाल अपने अपने सबके मत हैं, अपने अपने जीवन के अनुभव हैं, अपने अपने जीवन का दिशा धारा है। कोई किसी में खुश, कोई किसी में खुश, तो कोई क्षणिक ध्यान करके काल्पनिक दृष्टि से ही वह प्रकाश देखता है और वह सोचता है कि मैं वह ऊर्जावान बन चुका हूँ और मैं वह शक्तिशाली हूँ और मैंने अपने रियल लाइफ को जान लिया, मैं रियल लाइफ को जी लिया, मैं आनंदित हूँ। और वह डेली हर दिन उस प्रक्रिया से बैठता है पालथी मार के आसन में और ऐसे करके देखता है ज्योति को, प्रकाश को, और वह इलेक्ट्रिक पावर इकट्ठा होती है। जहीं पास मन का तरंगे
केंद्रित हुआ, वहीं वह सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया, आपको दर्शन देगा, अनुभूति देगा और अनुभूति के साथ फिर विलीन हो जाएगा और लोग सोचते हैं कि मैंने ध्यान में वह मंजिल को प्राप्त कर लिया है। यह भी एक जीवन का बहुत बड़ा भ्रम है। यह भी एक अच्छे गुरु, एक अंदर की चेतना और एक अच्छे गुरु तक न पहुंचना, सद्गुरु तक न पहुंचना, इस अनुभूति को ही पूर्ण समझ लेना, यह हमारे जीवन का भी एक भ्रम है, जो धोखा हम अपने आप से स्वयं करते हैं। जिसे लोग ध्यान की प्राप्ति कहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है।